नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नशे की लड़ाई अब तू मैं पर आ गई। आर्यन के बहाने राजनीतिक उबाल ऐसा आया कि नागपुर से मुंबई तक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। उद्धव ने बीजेपी के साथ जांच एजेंसियों पर भी निशाना साध दिया। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। आज ड्रग्स एक ऐसा कैंसर है जो हमारे युवाओं को एक प्रकार से ग्रसित कर रहा है। तुम्ही इकडे चिमूटभर गांजा तुम्ही म्हणजे ते हुंगत असताना कहीं ना कहीं फिक्शन है, तय करके कुछ लोगों को फंसाया जाता है। आर्यन केस में उठा नशे का खुमार अब सियासत पर भी चढ़कर बोल रहा है। आर्यन जेल के अंदर है, बाहर घमासान है। क्या संघ प्रमुख, क्या मुख्यमंत्री, क्या मंत्री और क्या विपक्ष के नेता, सभी ड्रग्स वाले बोल में उलझे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दशहरे के संबोधन में पहली बार आर्यन केस पर मुंह खोलकर बिना नाम लिए एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर निशाना साध दिया। असं काही नाहीये की आपले पोलीस काहीच करत नाही आणि तिकडने जी काही इकडे पाठवतात तेच करतात। तुम्ही इकडे चिमूटभर गांजा तुम्ही म्हणजे ते हुंगत असताना माझ्या पोलिसांनी 150 कोटी रुपयाची ड्रग्स मुंबईत जप्त केलेली आहेत। 150 कोटी। तुम्ही चिमूटभर गांजा हुंगताय, हुंगा, कुठे हुंगायचे तिकडे तुम्हाला हुंगा। पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस, काय यांचं शौर्य कमी आहे? काय सगळेच माफिया झालेत? असं काही नाहीये ना की केवळ महाराष्ट्रामध्ये सगळं काही, पण कोणाला तरी एक सेलिब्रिटी घ्यायचा आणि त्याला पकडला म्हणून ढोलकी वाजवायची, फोटो काढून घ्यायचे। पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस धाडी टाकतायत, करोड रुपयाचा ड्रग्स पकडून देत आहेत, पण त्यांच्याबद्दल कोणीच काही बोलायचं नाही। बातम्या फक्त एकच चालू, जामीन झाला का, जामीन झाला का, जामीन झाला का, नाही जामीन झाला। उद्धव के आरोपों के तीर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह तक पहुंचा, जहां 3000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, तो फडणवीस ने भी पलटवार कर दिया। काही नाहीये की आपले पोलीस काहीच करत नाही आणि तिकडने जी काही इकडे पाठवतात तेच करतात। तुम्ही इकडे चिमूटभर गांजा तुम्ही म्हणजे ते हुंगत असताना माझ्या पोलिसांनी 150 कोटी रुपयाची ड्रग्स मुंबईत जप्त केलेली आहेत। 150 कोटी। तुम्ही चिमूटभर गांजा हुंगताय, हुंगा, कुठे हुंगायचे तिकडे तुम्हाला हुंगा। पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस, काय यांचं शौर्य कमी आहे? काय सगळेच माफिया झालेत? एनसीबी के बारे में जब वो बोलते हैं और ड्रग्स के ऊपर बोलते हैं तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आज ड्रग्स एक ऐसा कैंसर है जो हमारे युवाओं को एक प्रकार से ग्रसित कर रहा है। आप ड्रग्स बेचने वालों के साइड से हो, ड्रग्स कंज्यूम करने वाले साइड से हो, या ड्रग्स को जो लोग नष्ट करना चाहते हैं उसके साइड से हो, इसका फैसला एक बार वो कर ले। नशे के खिलाफ आवाज नागपुर से भी आई। संघ प्रमुख ने भी दशहरे के संबोधन में नशा मुक्त राष्ट्र का आह्वान किया। इशारा आर्यन केस की तरफ ही था। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो, पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है, सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो, इसका प्रयास करना, ये शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। परंतु शासन तो अपना काम आज नहीं कल करेगा, करने का प्रयास कर भी रहा है। वो यशस्वी आज न कल होगा, परंतु तब तक के लिए इसका बचने का क्या, और बाद में भी बचने की क्या बात है, कैसे होगा? तो अपने यहां पर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक।
नशा किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हैरानी तो ये है कि नशे का कारोबार भी चलता है, लोग नशे का शिकार भी होते हैं। जरूरी है कि इस पर सियासत ना हो, इसकी सफाई हो, ताकि कोई परिवार बर्बाद ना हो, कोई शख्स तबाह ना हो। कमलेश सुतार के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने भी एनसीबी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। नवाब मलिक ने एनसीबी पर फर्जी गवाहों के दम पर केस खड़ा करने का आरोप लगाया। साक्ष्य के तौर पर उन्होंने दस्तावेज सामने रखे तो गवाह ने खुद सामने आकर उन पर पलटवार किया। आर्यन ड्रग्स केस हलचल अभी खत्म नहीं हुई और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच जंग और तेज हो गई। अब नवाब मलिक ने सीधे सीधे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार को घेर लिया है। आरोपों की नई फेरिस्त में नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी फर्जी गवाहों के दम पर बेगुनाहों को फंसाती है। उन्होंने दस्तावेजी सबूतों के तौर पर एनसीबी के 3 पंचनामा पेश किया। सभी में एक पंच कॉमन है, उनका नाम है फ्लेचर पटेल। एनसीबी पे हमने आज सवाल खड़ा किया है कि फ्लेचर पटेल नाम का व्यक्ति, इसके समीर वानखेड़े जी के क्या पारिवारिक रिश्ते हैं? क्या फ्लेचर पटेल, आपकी सारी जब रेड होती है तो ये कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं? फ्लेचर पटेल समीर वानखेड़े की बहन के साथ तस्वीरों में भी दिखी। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा, सोशल मीडिया पर फ्लेचर समीर वानखेड़े की बहन जैस्मीन को लेडी डॉन बता रहा है। बाद में जैस्मीन वानखेड़े ने आज तक से बातचीत में माना कि वो फ्लेचर पटेल को जानती है। फ्लेचर पटेल इज एन आर्मी मैन. He's fought for wars and he's a jawan. He's fought for India. He was at the LOC. He was at the war. वो एक आर्मी मैन है. That is the reason he is respected in our family. और मैं वो मेरा राखी ब्रदर है. Because of that reason that he is in the army. I am a person who works towards. I have an NGO and I work towards women and child development. तो उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा बार नेवी आर्मी की जरूरत पड़ती है और मेरे को बहुत बार मदद होती है. नीज गॉट अ सैनिक फाउंडेशन को एलिमिनेट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, दीज पीपल हूएवर द राइवलरीज आर XYZ. ओके, ये लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? Why are they becoming so desperate that they are targeting इतनी छोटी छोटी चीजें या targeting whatever is not there also. इससे पहले नवाब मलिक ने अपने दामाद समीर खान को लेकर एनसीबी को घेरा तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिना देरी किए जमानत खारिज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि उनके दामाद समीर खान को फंसाया गया। उन्होंने कहा कि उनके दामाद के पास से कोई गांजा बरामद नहीं हुआ था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तंबाकू और ड्रग्स के बीच कोई फर्क समझ नहीं आता। उम्मीद करते हैं कि एनसीबी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके खुलासा किया। आज फ्लेचर पटेल को लेके भी एनसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए ये कौन व्यक्ति है, समीर वानखेड़े के इनके पारिवारिक क्या रिश्ते हैं, लेडी डॉन लिखकर वानखेड़े इस तरह का उन्होंने क्यों सोशल मीडिया में चीजें डाल रखी है। ये सारे सवाल हैं। ये दिखाते हैं कि जिस तरह से एनसीबी जो भी काम कर रही है इस शहर में, कहीं ना कहीं फिक्शन है, तय करके कुछ लोगों को फंसाया जाता है और उसमें उनके ही अपने पारिवारिक संबंध जिनके होते हैं वही पंच बनाए जाते हैं। जस्ट टू बी नोन बाय समवन, नवाब मलिक जी आपको ऐसा नहीं लगता कुछ ओवर एक्साइटेड हो रखे? कुछ ये 10-15 दिन के बाद, 10-15 दिन के पहले उनके कोई घर के सदस्य बाहर आए हुए, उनका पता लगाइए। और एनसीबी बहुत अच्छा कार्य करे। समीर वानखेड़े जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो ये बीइंग इन एनसीबी बीएमसी की कार्रवाई कर रहे हो, आप झाड़ू मारने की, ड्रग्स की प्रति इस देश को साफ कर रहे हो। हर एक माजी सैनिक आपके साथ खड़ा है। नवाब मलिक के दामाद समीर खान को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 200 किलो गांजा बरामदगी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सेलिब्रिटी मैनेजर राहिल फर्नीचर वाला और ब्रिटिश नागरिक करण सेजनानी के साथ पकड़ा गया था। नवाब मलिक झूठा मामला बता रहे हैं तो एनसीबी गंभीर केस मान रही है। चार्जशीट में नाम है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।